नमस्कार, वेलकम टू OGF कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरिवका। अभी जो बैच शुरू होने वाला है उसका बैच का नाम है डू और डाई बैच, करो या मरो बैच। और आइए, अभी जो वक्त है डू और डाई का वक्त है, तो आज हम हिंदी टीचर का सिलेबस, हमारा चैलेंज है 1000 टाइम्स रिवीजन। हमारा चैलेंज है 1000 टाइम्स रिवीजन। सो दिस इज द फर्स्ट रिवीजन नंबर 1। ओके, तो अभी हम रिवीजन करेंगे सिलेबस को, हर एक पाठ को, पद्य को, गद्य को, निबंध को, हर एक चीज़ को हम रिवीजन करेंगे 1000 बार, 1000 टाइम्स। ओके, तो सिलेबस को भी हम 1000 टाइम्स रिवीजन करेंगे, हिंदी टीचर सिलेबस का, उड़ीसा का। ठीक है, ओके। पर हिंदी टीचर फर्स्ट। ओके, यूनिट 1 में क्या आता है? हिंदी गद्य साहित्य। उसके बाद आता है यूनिट 2 में पद्य विभाग। ओके, उसके बाद आता है गद्य। उसके यूनिट 3 में प्रत्येक पाठ्य बिंदु से 2 प्रश्न आता है। उसके बाद यूनिट 4 में आता है भाषा प्रयोग आता है। तो हमें यूनिट 1 हिंदी गद्य साहित्य से निबंध। ओके, निम्नलिखित पाठ्य विषयों से प्रश्न किए जाएंगे। ओके, निम्नलिखित जो पाठ है उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला निबंध कितना है? 4 निबंध है। और पहला निबंध का नाम है बनाम लॉर्ड कर्जन। बनाम लॉर्ड कर्जन, उसका लेखक है, निबंधकार है बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद आता है क्रोध। क्रोध निबंध का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद आता है अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंधकार है, लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बलाराम का जीव का निबंधकार है या लेखक है हरिशंकर परसाई। ओके, उसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास 3 उपन्यास है। एक उपन्यास है कर्मभूमि का लेखक है प्रेमचंद। उसके बाद आता है चित्रलेखा का लेखक है भगवत चरण वर्मा। उसके बाद आता है आपका बांटे का जो लेखक है मन्नो भंडारे। ओके, उसके बाद आता है कहानी आता है। उसके बाद क्या आता है? कहानी 10 कहानी है। ठीक है, 10 कहानी। कितना कहानी है? 10 कहानी है। और पहला जो कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है वो है कपन और पूस की रात प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो दो कहानी है, पुरस्कार और आकाशदीप। उसके बाद आता है अज्ञाय द्वारा लिखा हुआ जो कहानी है वो है तत्सत। क्या है? तत्सत। उसके बाद आता है प्रायश्चित है भगवत चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया कहानी का नाम है प्रायश्चित। उसके बाद आता है कमलेश्वर किसके द्वारा लिखा गया है? कमलेश्वर जो गर्मी के दिन जो है ना, गर्मी के दिन कहानी का लेखक है कमलेश्वर। उसके बाद आता है पत्नी आएगा। पत्नी का लेखक कौन है? जिनेंद्र कुमार। ओके, जिनेंद्र कुमार। उसके बाद आता है वापसी कहानी का लेखक है उषा प्रेम बंदा। ओके, उसके बाद आता है चीप की दावत। उसके बाद आता है चिप की दावत। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है चिप की दावत का लेखक है विष्णु सहाने। कौन है? विष्णु सहाने। ठीक है, उसके बाद विष्णु सहाने। तो वापसी कहानी का लेखक है उषा प्रेम बंदा। उसके बाद आता है चिप की दावत कहानी का लेखक है विष्णु सहाने। उसके बाद आता है नाटक आता है चंद्रगुप्त नाटक का लेखक है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आता है सिंदूर की होली नाटक का लेखक है लक्ष्मीनारायण मिश्र। उसके बाद आता है आषाढ़ का एक दिन
नाटक का लेखक है मोहन राकेश। उसके बाद आता है संस्मरण, संस्मरण या रेखा चित्र। उसके बाद आता है संस्मरण या रेखा चित्र, संस्मरण या रेखा चित्र। महादेवी वर्मा या गौरा, संस्मरण रेखा चित्र। गौरा, गौरा एक रेखा चित्र है, उसका लेखक है महादेवी वर्मा। उसके बाद आता है रजिया, रजिया का लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी, रामवृक्ष बेनपुरी, रजिया का लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी। उसके बाद आता है अष्टावक्र, अष्टावक्र का है विष्णु प्रभाकर, अष्टावक्रों का लेखक है विष्णु प्रभाकर। उसके बाद आता है यूनिट 2 में पद्य विभाग, ठीक है। उसमें आता है कबीरदास का दोहे, सूरदास का दोहे, तुलसीदास का दोहे, बिहारी, ओके। उसमें से क्या है, कबीरदास दोहे, गुरु गोविंद दो कड़े पानी क्यारा बुध बुदा माटी का है कुंभार से जल में कुंभ कस्तूरी कुंडल वैसे माली अपना कल करे सो आब कर साधु ऐसा चाहिए पद माया महा टमिनी। उसके बाद आता है सूरदास, सूरदास बाल वर्णन, मैया में नहीं माकन मैया मोहि दाऊ बहुत पिजायो जसमती हरे पालने मैया कबहूँ बढ़ेगी चोटी। उसके बाद आता है ब्रह्मर गीत, ब्रह्मर गीत, अंध मन माने की बात उद मन जहें बस बीस निर्गुण कौन देशों को अदा मोहे ब्रज विसरत नहीं। तुलसीदास, 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 तुलसीदास केवट प्रसंग, तुलसीदास क्या है, तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है केवट प्रसंग और भरत महिमा। इसके बाद आता है बिहारी, बिहारी के मेरे सब बाधा हरो कनक कनक ते बतरस लालच कहत नटत रिज्जत, ये सब कुछ है। उसके बाद है बिहारी, ये हो गया है। उसके बाद मैत्रेयी गुप्त द्वारा लिखा गया कविता है यशोधरा। उसके बाद आता है दिनकर द्वारा लिखा गया कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र प्रथम 3 वर्ष, प्रथम 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद है बच्चन, बच्चन पद की पहचान या जुगनू, बच्चन हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन का पिताजी है, लिखे हैं पद की पहचान और जुगनू। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का लिखा द्वारा भारतवर्ष और हिमाद्री तुंग। पंत प्रथम रश्मि और ताज, प्रथम रश्मि और ताज। निराला, निराला का संध्या सुंदरी और तड़ती पत्थर। केदारनाथ सिंह के लिखा द्वारा कविता है अकाल में दूब। इसके बाद आता है नागार्जुन, बहुत दिनों के बाद आता है, ठीक है, बहुत दिनों के बाद। यूनिट 3 प्रत्येक पाठ्य बिंदु से 2 प्रश्न, प्रत्येक बिंदु पाठ्य से 2 प्रश्न। भाषा अध्ययन, हिंदी और ओडिया ध्वनियाँ, व्यतिरिकी ज्ञान, शब्द निर्माण, प्रचलित उपसर्ग और प्रत्यय, संधि तथा समास, विलंब और पर्यायवाची शब्द, शब्दों की सही वर्तनी और उच्चारण, संज्ञा लिंग वचन, संज्ञा लिंग वचन, कारक विभक्ति और विशेषण के मुख्य प्रकार, क्रिया को वेद, सकर्मक अकर्मक, सरल मिश्र, वैज्ञिक प्रेरणात्मक, काल, 3 कालों का मुख्य भेद, 3 कालों का मुख्य भेद। उसके बाद आता है वाक्य, वाक्य मुख्य भेद और परिवर्तन, अति प्रचलित मुहावरे और कहावतें हैं, ओके। मुहावत से भी प्रश्न आने वाला है, कहावत से भी प्रश्न आने वाला है, 1-2 आ जाता है। यूनिट 4 का भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग कैसे किया जाता है। हम जब बीएड पढ़ाई करते हैं उसमें हमको टीचिंग के बारे में बताया जाता है, जहाँ पेडागोजी पढ़ाते हैं, और उसमें से गद्य पाठ विधि कैसे पढ़ाना है, पद्य पाठ विधि, गद्य पाठ विधि, व्याकरण विधि, व्याकरण पाठ विधि। तो यहाँ पे गद्य पाठ विधि परिचयात्मक प्रश्न, परिचय गद्य पाठ विधि परिचयात्मक प्रश्न, वाचन लेखन, बोध प्रश्न, ज्ञान और चिंता मूलक प्रश्न। पद्य पाठ विधि सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, वाक्य की पद्धति, आत्मीकरण,
आनंद का स्वाद, काव्य आनंद का स्वाद। व्याकरण पाठ विधि, आगमन निगमन प्रणाली, अनुवाद उड़िया से हिंदी 5 सरल वाक्य या वाक्यांश, अपठित गद्य या गद्यांश, छोटे छोटे 2 अंश, उसमें से बोध या ज्ञानमूलक प्रश्न होंगे। तो ये रहा है हिंदी सिलेबस का हिंदी सिलेबस, ठीक है, यही रहा है। ये क्या यहाँ पे मेंस में पढ़ाई करना पड़ेगा। LTR में जो 130 का मार्क आया था और पेडागोजी 20 मार्क आता है, ठीक है। प्रीलिम से तो रीजनिंग, अरिथमेटिक, कंप्यूटर, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स आता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा है हिंदी का सिलेबस। और अभी इसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं पेडागोजी के बारे में जानेंगे, ठीक है। पेडागोजी में हिंदी और इंग्लिश में आता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।